राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम जेठ मास मातम्य का रसपान कर रहे थे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया और राजा अश्वपति वर के योग्य कन्या को सामग्री सहित दान करके परमहंस के साथ अपने घर वापस चले गए और सावित्री ने अपने सेवा गुण, निम्रता, शील और समस्त गृह कार्यों में सेवा करके सबको प्रसन्न किया। और सत्यवान और सावित्री दोनों ही उस वन के एक बाग में इंद्रोणी के सहित इंद्र के समान आनंद करते थे। यहाँ तक की कथा का हमने पिछले अध्याय में रसपान कर लिया था। तो दोस्तों, आपने पिछले अध्याय का रसपान नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आपको आज की कथा आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, रसपान करते हैं आज की कथा का। स्कंदी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बतलाया था वह सावित्री हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया। राजा ध्रुमसेन अपनी पुत्र वधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और ये श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने ये अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में इस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया है। उसको ये निश्चित था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार पिटक लेकर वन के लिए लकड़ियां लेने को चला। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि हे सुब्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे शुचिस्मते, यदि ये कहे तो मेरे साथ चलो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करने लगी और मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कर रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा ध्रुमसेन बोले, हे भद्रे, हे सुविद्रे, तुमने व्रत किया है, अब इसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधीत, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ये बात सुनकर राजा ध्रुमसेन बोले कि हे पुदी शुम्देम, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनि श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी वृक्षों को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक बार बांध कर तैयार कर दिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। उसी समय सत्यवान के सिर पर वेदना होने लगी और वह सावित्री से बोला, हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुब्राणी, हे सुवर्ते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशाला सी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहाँ पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया। इति श्री दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा का रसपान हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
जय श्री कृष्ण।